उमर चीमा साहब, क्या ये जो बयानात हैं, चाहे वो ईरान का सख्त मौक़िफ़ हो या फिर अमरीकी सदर का भी हमने बयान देखा, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन है, सियासी कंजम्पशन के लिए है, या आपको लगता है कि इसका वाकई में असर भी होता है जो नेगोशिएशंस या कोशिशें भी चल रही होती हैं उनके ऊपर? अलीना, एक जर्नलिज्म में जो हमें बात पढ़ाई गई वो ये थी कि फॉलो द मनी। और अभी जो हम देख रहे हैं ना, वो मनी के साथ साथ जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो फॉलो द पॉलिटिक्स भी है। अच्छा। कि कहते हैं कि जो हर पॉलिटिक्स लोकल होती है। अब अगर आप ट्रंप का देखें, ट्रंप ने किधर ये बात की है कि वो एक इलेक्शन रैली में खिताब कर रहा है और न्यूयॉर्क में एक कैंडिडेट के हवाले से, और वो अपने लोगों को जरा एक पुशअप कर रहा है कि आगे तैयार कर रहा है, उनका मोरल अप कर रहा है। ये दोनों कंट्रीज, अगरचे ये मामला तो ट्रंप ने शुरू किया, लेकिन दोनों कंट्रीज इस टाइम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनके लिए अपनी जो डोमेस्टिक ग्राउंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरी दुनिया इसी तरह है जैसे होस्टेज बनी हुई है। तो इस ये मामला चलता रहेगा। बाय द वे, आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये भी है, यानी कि आप पहले सालसों की बात कर रही थी, कतर पर ईरान ने इल्जाम लगाया कि उनके 3 पायलट उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो अभी कोई पता भी नहीं चलता कि एक टाइम एक बंदा सालिस होता है, दूसरे टाइम वो एक अग्रेसिव तस्वर किया जाता है, तीसरे टाइम जो है वो खुद विक्टिम होता है, यानी कि कतर पर जो है कभी हमले भी अटैक हो होते रहा हैं होता है। ईरान की तो तरफ। हाँ। चीजें जो है ना बड़ी ब्लर्ड हैं, और ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। आई डोंट नो कि ये किसी बड़े हादसे की शक्ल ना इख्तियार कर जाए, कि यही जो मामला है इसमें कोई और पावर्स जो है वो भी जंप इन ना कर जाएं। लेकिन ये इसी तरह मुझे तो लगता है कि जब कोई ये जिस एक खदशे साइड का आप होती है इजहार तो कर रहे दूसरी हैं चीमा साइड साहब, जो है ना वो क्विकली एक स्पॉइलर का रोल किस प्ले करती है। किस और ताकत के आपको इसमें दरमियान में शामिल होने का खदशा है? देखिए, कोई रशिया हो सकता है, कुछ इस तरह की कोई अटेम्प्ट तो हो सकती है ना, या अच्छा। कोई किसी तरह से कोई अगर न्यूक से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई ओह, तो खुदा ना फिर भी खास्ता, मामला खुदा ना खराब हो खास्ता, वो सकते तो हैं। एक और ही हाँ, टेंजेंट पे फिर चली जाएगी। वैसे रशिया हाँ। जो सिफारती महाज पर तो ईरान के साथ बड़ी सपोर्ट भी दे रहा था और बयानात भी इस सिलसिले में दे चुका है, बट फ़खर दुरानी साहब, आप कहिएगा, आप की क्या इसके ऊपर राय है? क्या ये जो बयानात हैं, और ख़ासकर हमें पता है कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो भी इसमें बड़ा एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं हॉर्मूज़ के मामले के ऊपर, क्या इतलात हैं वहाँ से? क्या ये जो पब्लिक पोजीशनिंग है ये इन कोशिशों को मुतासिर करती है? अलीना, ये जो ट्रंप के बयानात हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो माजी में, पहले अगर आपको याद होगा जब ये दूसरा टेन्योर उनका शुरू हुआ तो उन्होंने शुरू में ऐलान किया था कि वो पैनामा कैनाल को भी वापस लेंगे, उस पर भी अमेरिका जो है वो अपने जो है वो दोबारा से ऑपरेट करना शुरू करेगा। ग्रीनलैंड का हमने सुना, और फिर अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, तो ट्रंप इस तरह के बयानात देते रहते हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या ईरान इसको वाकई सीरियसली ले सकता है या नहीं ले सकता, और क्या ये ट्रंप की जो स्टेटमेंट है ये मुश्किलात पैदा करेगी या नहीं करेगी? अगर आप जब ये 28 फरवरी की जंग के बाद से देख लें, आप कंजेक्टिवली देखेंगे तो ईरान इसको एक लेवरेज के तौर के ऊपर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके लिए न्यूली फाउंड ये एक लेवरेज जो है वो सामने आई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कभी भी ईरान जो है वो लाइटली नहीं लेगा, चाहे वो इस बयानात की सूरत में हो या एक्टिवली उसका जो ब्लॉकेट किया जाता है उसकी सूरत में हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रंप के इस तरह के बयानात हैं ये आगे ख़ासतौर पे जो नेगोशिएशंस हैं उसमें भी मुश्किलात पैदा करेंगे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हमने देखा है कि उसकी नाकाबंदी तो हमने देखी है, अमेरिका ने भी की है ब्लॉकेड ईरान के हवाले से, या ईरान ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी किया है। ब्लॉकेड करना आसान है, लेकिन उसको परमानेंटली जो खोले रखना या खुलवाए रखना, ये ट्रंप के लिए चैलेंज होगा कि अगर वो ये कहते हैं कि वो इसके ऊपर कब्जा करके अमरीकी तसल्लुत इसके ऊपर कायम करेंगे, ये मुमकिन, प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं नज़र आता आपको, लेकिन ये डेफिनेटली मुतासिर ज़रूर करेगा जो कोशिशें हो रही हैं इसको खुलवाने के लिए। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, बैटल ऑफ नर्व्स है। अब जो फुल फ्लैश जंग थी उसका हमने देख लिया, उसमें ईरान में तबाही बहुत हुई लेकिन ईरान फातेह रहा। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप के उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो शायद एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि शायद वो ईरान को फ़तह कर लेंगे या ईरान को तबाह कर देंगे या ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी, वो सारे जो उनके टारगेट थे वो सारे टारगेट जो है वो काउंटर हो गए। और अब उसके बाद ये अपना हॉर्मुज़ वाला जो इशू है, यहाँ वो ये कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैं बैटल ऑफ नर्व्स इसलिए कहता हूँ, और इसमें ईरानियन इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग नर्व्स पीपल।
उनकी नर्व्स बहुत स्ट्रांगली रहीं और हमने देखा कि इज़राइल तो उसके बाद जो पहली जंग हुई उसके बाद से इज़राइल ने ईरान पे फिर दोबारा अटैक नहीं किया और लबनान वाली सिचुएशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म होती नज़र आई उसमें। तो अब ईरान जो है वो ईरान बहुत कूली खेल रहा है और इस लिहाज से कूली खेल रहा है कि ईरान को पता है कि ईरान हैज़ नथिंग टू लूज़। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इकनॉमिक वो हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि अमेरिकन जो है डोनाल्ड ट्रंप को मुसलसल अननर्व्ड किए जा रहे हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं और ख़ुद अमेरिका के अंदर ये सवालात बड़े संगीन उठ गए हैं कि इस जंग में हमें जाना भी चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था उसमें। तो आज की जो सिचुएशन है, आज जो सिचुएशन खड़ी है इस वक्त, उसमें तो ये है कि एक स्टेटस को है। ये अमेरिका अपने दावे कर रहा है, ईरान अपनी पोजीशन पे कि वो अपना हुर्मुज़ इस तरह नहीं किसी को हैंड ओवर करेगा और वो अगेन वो इस चीज़ के लिए पहले दिन भी थे, अब भी कह रहे थे कि एक वसी जो है एग्रीमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ MOU से काम नहीं है। तो अब तक जो सूरत हाल है, अब अमेरिका इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है, कैसे करेगा अमेरिका कंट्रोल अपना हुर्मुज़ को। तो मेरा ख्याल है अपेरेंटली जो लगता है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त खा गए हैं, शिकस्त तस्लीम करते हुए हिचकिचा रहे हैं।